क्या आप नींद ना आने की वजह से नींद की गोलियां लेने का सोच रहे हो? तो रुक जाइए, बिल्कुल मत लीजिए। आज हम जानते हैं कि अच्छी नींद आने के लिए क्या उपाय किए जाए। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ताज आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्लिनिक एट विमान नगर, पुणे। सो नींद नहीं आ रही, इसके लिए हमें पहले कारण फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से हमें नींद नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद नहीं आ रही और आपने नींद की गोलियां खा ली या आपने मैग्नीशियम सप्लीमेंट तुरंत ही स्टार्ट कर दिया। आजकल छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब लोगों का एक कंप्लेंट रहता है कि हमें नींद नहीं आती, इंसोम्निया है। अगर 1 या 2 दिन के लिए आपको नींद नहीं आ रही है तो इट इज़ फाइन, बट अगर 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया और आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आप प्रॉपर से सो नहीं पा रहे हो, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि इसके पीछे का कारण क्या है। आइए जानते हैं कि इनसोम्निया के मेन रीजंस क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है नींद ना आने के लिए वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग माइंड है, तो आपको नींद नहीं आएगी। स्ट्रेस 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस या निगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस यानी कि कुछ अच्छा हो रहा है, घर में शादी है, फंक्शन है, यू आर एक्साइटेड और कुछ ना कुछ अच्छा होने की वजह से कुछ कुछ अच्छा सोच रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही, ये भी एक प्रकार है। दूसरा है कि निगेटिव, हमेशा कुछ तो निगेटिव सोचना, बुरा सोचना, जिस वजह से स्ट्रेस हो जाता है एंड आपको नींद नहीं आती। सो ये एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है। दूसरा रीज़न है अपचन होना, डाइजेशन प्रॉपर ना होना। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है और वात दोष बढ़ने के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, जिस वजह से नींद नहीं आती। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप अगर पित्त प्रकृति के हो, आपके बॉडी में हीट बहुत बढ़ी है, बहुत पित्त है, तो ओवर थिंकिंग माइंड हो जाता है, जिस वजह से अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम नींद नहीं आती। ब्लोटिंग, इनडाइजेशन कैन ऑल्सो कॉज इंसोम्निया, कि हमें नींद नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई कारण है तो हम उसके साथ कैसे डील करें। लेकिन आइए सबसे पहले आसान चीज़ें जानते हैं कि जो करने से नींद आ सकती है। हम जो खाते हैं ना, उससे हमारा प्रकृति बनता है। तो सत्व, रजतम, ये 3 चीज़ें होती है। सो अगर हम सात्विक गुणों वाला आहार खाएं तो हमें नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर हमने राजसिक और तामसिक आहार ले लिया तो हमें नींद बराबर नहीं आएगी। तो सात्विक आहार यानी क्या कि फ्रेशली कुक्ड फूड। आजकल के ज़माने में मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घर का फ्रेश खाना 3 बार शुरू करोगे कि ब्रेकफास्ट में फ्रेशली गरम गरम कुछ बना के, पोहा, उपमा, दलिया, चावल की पेज, ये बनाकर अगर आप ब्रेकफास्ट में लोगे, लंच में आपने ज्वार की रोटी और कोई भी हरी सब्जी 1 कटोरी भर के, उसके साथ मूंग की दाल, ज्वार की रोटी पे घी लगा के आप खाओगे, और शाम के समय आप अगर मूंग की दाल की खिचड़ी घी डालकर या फिर आप नॉर्मल ज्वार की रोटी ढेर सारी सब्जियों के साथ अगर आप खाओगे तो आपको नींद ज़रूर आएगी। आजकल मैग्नीशियम के टैबलेट्स बहुत ट्रेंड में है। हर कोई जानता है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो रात को एक मैग्नीशियम का टैबलेट ले लिया, नींद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, सीड्स में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप 2 बार अच्छी से कटोरी भर सब्जी खा रहे हो तो आपको नींद क्यों नहीं आएगी? आपको नींद अच्छी से आएगी ही। और अगर आप ओवर थिंकिंग माइंड है, वात प्रकृति के हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो रात को सोते समय 1 ग्लास ल्यूकवार्म मिल्क ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच घी डालकर मिक्स करके पीजिए। इससे भी आपको अच्छी से नींद आने में मदद होगी। नेक्स्ट हम सबसे आसान उपाय जानते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो। तो आप 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें हल्का सा जायफल, 2 पिंच जितना जायफल पाउडर उस मिल्क में डाल दीजिए, मिक्स करके पी लीजिए। और सोते समय जायफल पाउडर ही मिल्क में मिक्स करके उसका लेप आपके फोरहेड पे कीजिए। ये जायफल कंटिन्यूसली आप अगर 15 डेज यूज़ करते हो तो भी आपको अच्छी से नींद आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन में जो आता है दैट इज़ अश्वगंधा एंड ब्राह्मी। अश्वगंधा और ब्राह्मी कितना भी क्रोनिक डिसऑर्डर क्यों ना हो कि आपको बहुत
साल हो गया आपको नींद ही नहीं आ रही, अच्छी से डीप स्लीप ही नहीं आ रही, तो अगर आप रोज़ रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा दूध के साथ लोगे तो आपको अच्छी से नींद आने में मदद होगी। साथ ही में ब्राह्मी वटी जो है वो आपको सुबह 2 गोलियाँ लेनी है और शाम को 2 गोलियाँ लेनी है। अगर ब्राह्मी वटी आप सुबह शाम 2-2 गोली ल्यूकवार्म वाटर के साथ लोगे, उसी के साथ रात को अश्वगंधा लोगे, या फिर अश्वगंधा पाउडर अगर टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, पिया नहीं जा रहा है अश्वगंधा पाउडर, तो आप सुबह शाम आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर अश्वगंधा रिष्ट भी ले सकते हो। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो ब्राह्मी वटी एंड अश्वगंधा रिष्ट अगर आप शुरू करते हो तो आपको नींद अच्छी से आती है। इसी के साथ चंदन पाउडर का लेप, या फिर अगर चंदन आपके पास चंदन की लकड़ी है तो आप उसको घिसिए, थोड़ा सा केसर, 1-2 स्ट्रेन्स केसर के डालकर, थोड़ा सा मिल्क डालकर, अगर आप चंदन को अच्छी तरह से घिस कर उसका लेप आपके फोरहेड पे करते हो, देन ऑल्सो आपको नींद बहुत अच्छी से आती है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कर चुके हैं मैम लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है, तो अगेन एक बहुत अच्छी रेमेडी आयुर्वेद में बताई गई है, वो है नस्य। अगर आप नस्य करना शुरू करो, 2 बूंदे ऑयल के दोनों नोज में 1-1 बूंद अगर आप डालो, या फिर घी, सिंपल सा घर का गाय का घी ले लीजिए और दोनों नोज में 2-2 ड्रॉप गाय का घी रात को सोते समय डालना शुरू कीजिए और 1 महीना ये कंप्लीट करना है। आयुर्वेद में कोई भी रिचुअल 1 या 2 दिन की नहीं होती, कम से कम आपको 30 डेज करना है। अगर आप 30 डेज डेली नस्य करते हो विथ काउज घी। सेकेंड, अगर आप नेवल मसाज करते हो, नेवल में 2 बूंदे गाय के घी डालने हैं और नेवल एरिया में मसाज करने हैं। नेवल एरिया में मोर देन 72,000 नर्व एंडिंग्स है जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं आपके ब्रेन सिस्टम पे। तो अगर आप नाभि पूरण करते हो गाय के घी से और नाभि मसाज करते हो, नाभि अभ्यंग करते हो, तो आपके ब्रेन को अच्छा स्टिमुलस मिलेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। एंड थर्ड रेमेडी इज पादाभ्यंग। अगर आप गाय का घी लेकर रोज़ आपके पैरों पे अच्छी से हल्की से मसाज करोगे, देन ऑल्सो आपको नींद बहुत अच्छी से आएगी। सो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादाभ्यंग, नेवल मसाज एंड नस्य। ये 3 चीज़ें अगर आप 30 डेज के लिए करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्लीप इम्प्रूव होगी, आपको अच्छी से नींद आएगी और आप कभी भी स्लीपिंग पिल्स के बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप स्लीप अच्छा कर रहे हो तो ही आपका नेक्स्ट डे अच्छी से जाएगा, और अच्छा स्लीप अगर होगा तो ही आपको कोई भी डिसीजेस फॉर्म बॉडी में नहीं होंगे। सो बॉडी में कोई भी डिसीजेस ना फॉर्म हो, इसके लिए गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आजकल 10th स्टैंडर्ड से लेके 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब, हर कोई मेरे क्लिनिक में आके कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। अरे हम जब छोटे थे तब हमने ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे वर्ड सुने ही नहीं थे, बट आजकल तो हर कोई हमें बोल रहा है कि वी हैव स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी। तो हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में एक इतना अच्छा बुक है हमारे पास, ग्रंथ है हमारे पास, जो हमें सिखाता है कि लाइफ में स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता। इन भगवद गीता कृष्णा हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ब्यूटिफुली। अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको लाइफ में कभी भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन जैसे इश्यूज़ का कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा। अर्जुन को भी बहुत स्ट्रेस हो गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि अरे मैं वॉर कैसे करूं, बट कृष्णा ने भगवद गीता कही और अर्जुन का स्ट्रेस, भ्रम जो था वो पूरा दूर हो गया। सो आई विल सजेस्ट स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता एंड गेट rid of this stress. Thank you.